2025 batch. I am Master Suryavanshi, your biology tutor, your biology educator. How are you all? कैसे हैं आप? Good evening everyone. Good evening. How are you all doing? Hi Akshara, Ritika. Hello Rudraksh, Pihu, Lokhendra, Suvita, Sakshi. Hi. Good evening everyone. How are you बच्चे? कैसे हैं आप? कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स? Right? As I promised you in the last class की microorganisms की भी I provide you a rapid revision जो हमने 15 मिनट की एक रिवीजन प्रिपेयर करी है जो आप एग्जाम से जस्ट जाने से पहले देख सकते हैं. I hope you all saw that and it benefited you. आपके सच में वो फायदा आया होगा. Hello everyone. लक्ष्य, आकृति, सृष्टि, आशिका, हर्ष. Hi, good evening. मस्त. अच्छा ये मस्त वैसे इतना छोटा सा वर्ड है MAST, उसका भी आपने शॉर्ट फॉर्म बना लिया MST. मस्त इतना पिद्दू सा खुद वर्ड है उसका भी शॉर्ट फॉर्म बना लिया है. यार आप शॉर्ट फॉर्म बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है. हेलो 77 out of 80 दैट इज अ प्रीटी गुड स्कोर. बहुत अच्छा स्कोर है यार. गुड जॉब. अच्छे मार्क्स ला रहे हैं. दैट्स ग्रेट. चलिए ये कुछ बड़ा सा कर दो ना, इसको ए भी लगा दो बीच में, ए भी चिपका दो. मस्त कर दो. अच्छा सब मस्त है, कोई बेकार है नहीं. 79 out of 80, 75 out of 80, 80 out of 80. वाओ यार 20 out of 20. क्या अमेजिंग मार्क्स आ रहे हैं. सुपर डुपर सुपर से ऊपर डुपर सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस. गुड जॉब. बहुत ही अच्छा. अच्छा यार आप सबको याद है कि आज हम क्या करने वाले हैं? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको आइडिया दिखाया था है ना. और आज की क्लास में आज क्या होने वाला है? व्हाट वी गोइंग टू डू टुडे? आज क्या पढ़ने वाले? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कुछ याद करो यार. आप तो बिल्कुल ऐसे मार्क्स तो अमेजिंग आ रहे हैं. 200 200 मार्क्स का पेपर हुआ है आपका. 200 मार्क्स का ओनली ऑफ साइंस. इतना बड़ा इतना लेंथी पेपर. ये तो बहुत ही बड़ा हो गया यार पेपर. तो 200 मार्क्स का सीधा. यार ये तो मैंने पहली बार देखा है कि मैम मेरा सीधा 200 मार्क्स का पेपर है उसमें से 199 आ गए. मैंने आज तक इतना बड़ा पेपर नहीं दिया. कोई कह रहा है 10,000. अब तो आप बकवास कर रहे हो. मैंने आपकी चालाकी पकड़ लिया. चलो जी. हाँ जी बच्चे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फॉरेस्ट देखा था. वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे ना सिर्फ प्लांट्स बट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या थी बच्चे? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी देख रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव व्हिच यू आर ऑफरिंग टू मी. थैंक यू सो मच. मेरे हाथ में पेन है तो ये थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करें यार. थैंक यू सो मच. ठीक है. हाँ जी बायोडाइवर्सिटी देखा था हमने, यानी कि जो वैरायटी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. वैरायटी डाइवर्सिटी बोलते हो. वैरायटी बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो जो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. डिफॉरेस्टेशन बता दीजिए. डिफॉरेस्टेशन बता दीजिए बेटा क्या होता है? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? क्या होता है? आ गए हैं सारे निंजास तो आ गए हैं, बट इसका आंसर दो. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वेरी गुड बच्चे. डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ द ट्रीज. अब बच्चे कटिंग ऑफ द ट्रीज के हमारे कॉजेस क्या थे? क्यों आप पेड़ों को काट रहे हैं? आप क्यों डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं? हाँ जी अंशु, आदर्श, गणेश, प्रज्ञा, एवरीवन आंसरिंग दिस करेक्टली. मैम कटिंग ऑफ द ट्रीज इज एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन. बट कर क्यों रहे हैं? कल्टीवेशन के लिए. ठीक है. अर्बनाइजेशन हो, ये बिल्कुल सही बात है. फैक्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं हम, वहां पे घर बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है. यस वुड के लिए, वुड से जिससे हम अपना फर्नीचर बना सकते हैं या फिर हम उसको एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं. और क्या रीजन दे रहे हैं आप लोग? बिल्डिंग्स के लिए, फर्नीचर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. यस एग्रीकल्चर के लिए, अपनी फील्ड्स में अपना प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. बिल्कुल सही बात है. ये भी सही बात है. और कुछ? अच्छा एक चीज बताओ, आपके सारे आंसर सही है बच्चे, लेकिन ये सारे के सारे मैन मेड कॉजेस हैं. ह्यूमंस कर रहे हैं जो. बच्चे कोई नेचुरल कॉज सोच सकते हैं अपने दिमाग में? कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल कॉज? नेचुरल कॉज सोच सकते हैं. ये सारी बातें सही है. जिसने भी बोला है, श्लोक, दिव्या, आयुष, जो भी बोल रहे हैं वो सब बोल रहे हैं सही, लेकिन वो सारे नेचुरल कॉजेस है. मुझे मैन मेड कॉजेस बताइए. वेरी गुड. ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर. परफेक्ट है. ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर दोनों नेचुरल कॉजेस है, नेचर से खुद से होते हैं. बट अगर मैं बात करूं अपने मैन मेड की, उसमें हम अलग अलग पर्पस के लिए, चाहे बिल्डिंग के लिए, चाहे फर्नीचर के लिए, चाहे कल्टीवेशन के लिए कर सकते हैं. वेरी गुड. अब बच्चे मुझे बताओ कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आपने पेड़ काट भी दिए तो क्या होगा? What will happen if you cut down those trees of the forest? What will happen? What will be the consequence? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कैरेक्ट मैम कैंप फायर की बढ़िया बैठेंगे वहां पे, कैंप फायर आग लगा के बढ़िया खाना खाएंगे, मैगी शैगी खाएंगे. सही बात है. अच्छा इसका आंसर दो. ग्लोबल वार्मिंग. बिल्कुल अच्छा यार. टेम्परेचर बढ़ जाएगा. मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पे बेटा. एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. अगर आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी, अगर आपने ट्रीज कट कर दी बच्चे जी, तो मुझे बताइए CO2 के लेवल का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द CO2 लेवल? यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देती हूँ मैं आपके लिए. इंक्रीज होगा, डिक्रीज होएगा, सेम रहेगा या ऑल. ठीक है. एक देखिए क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए. आई एम चेकिंग योर नॉलेज फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. जल्दी से आंसर सही करिए. ए मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है CO2 का लेवल. CO2 के लेवल को क्या होगा? बढ़ेगा, कम होएगा, सेम रहेगा, या सारी चीजें सही है? हाँ जी ABCD लिखना है. ABCD इन द पोल. ABCD इन द पोल. जो गलत दे रहा है वो पिटाई खाएगा मुझसे, है ना? याद नहीं कर रहा है ना? बिल्कुल याद नहीं आ रहा ना? सेम कह रहे हैं. बताओ. चलो टाइम होने वाला है, इसलिए मैं रिवाइज करवा रही हूं. मुझे पता है ना आप भूल जाएंगे बच्चे. यार एक पहले मैं आंसर देने से पहले चीज बताना चाहती हूं. जब आप मेरी क्लास में आते हैं वॉन्ट या क्लास में ना सारा पढ़ लो. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं एक बार, उससे आपके दिमाग में बच जाए, ताकि बाद में आपको कम पढ़ना रहे, है ना? इसलिए आई ऑलवेज टेंड टू रिवाइज, ताकि वो चीज बार बार आप पढ़ेंगे ना तभी वो फिक्स होता है ना? जैसे फोन नंबर शुरू में बहुत फ्रेश होता है. जैसे मैं फोन नंबर इज ABC. जब मैं अपना फोन नंबर देख रही हूं तो अगर मैं 987 देख रही हूं तो मेरे को अब याद नहीं रहेगा अंटिल अनलेस मैं बार बार उसको रिपीट करूं. सेम बच्चे एनीथिंग कैन फिक्स इन योर माइंड ओनली इफ यू रिपीट. आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो ही वो फिक्स होगा. ठीक है. चलो ठीक है जी. तो बच्चे आंसर बाय द वे होगा कि डिक्रीज. अच्छा ये चीज थोड़ा सा ये एटमॉस्फेयर के लेवल में था. एटमॉस्फेयर के लेवल में तो आंसर होना चाहिए था इंक्रीज. ऑप्शन नंबर ए. 89% मेजरली बच्चों ने सही किया है. मैं बता रही हूं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम हाउ इट विल इंक्रीज. आई विल रिपीट इट. ठीक है बच्चे. अभिजीत, आनंद, आर्यन कुमार, प्रतीक,
जय, नवनीत, मार्च पटेल, भविष्य। सो वेरी वेरी गुड जिन्होंने सही दिया है, वेरी वेरी गुड, गुड जॉब। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं समझ आया उसके लिए मैं एक आइडिया देती हूँ कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है। बच्चे हमारे जो ट्रीज होते हैं वो CO2 लेते हैं। क्यों लेते हैं CO2? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खाना बनाने के लिए एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। अब बच्चे अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, इफ ट्रीज आर नॉट देयर, डिफॉरेस्टेशन हो गई, तो ये CO2 को लेगा कौन? CO2 नहीं लेगा तो CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप खाते हैं, अब लेट्स से मैं हूं, पूरे घर में 4 फैमिली है ना, एक घर में बेटा 4 फैमिली है, एक घर में 4 लोगों की एक फैमिली है और उसमें से ये है आस्था मैम, आशी मैम है ये, आशी है ये। अब आशी सिर्फ चॉकलेट्स खाती है, सिर्फ आशी ही चॉकलेट्स खाती है बेटा। अगर आशी बेटा कहीं घूमने चली गई, छुट्टी पे चली गई, तो घर में चॉकलेट का अमाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? पहले तो आशी खा खा के चॉकलेट का अमाउंट कम कर देती थी। अब आशी नहीं है तो क्या होगा? अमाउंट चॉकलेट का बढ़ जाएगा क्योंकि आशी गई छुट्टी पे। बाकी ना मम्मी को, ना पापा को, ना भाई को, किसी को चॉकलेट पसंद ही नहीं है, तो चॉकलेट का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पे हुआ, अगर पेड़ ही नहीं है तो CO2 लेगा कौन? CO2 कोई नहीं लेगा तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, जिसका ये क्वेश्चन था मैम क्यों बढ़ रहा है, होप क्लियर है। बच्चे इसके अलावा कोई कॉन्सिक्वेंस सोच पा रहे हैं? आर यू एबल टू थिंक ऑफ एनी अदर कॉन्सिक्वेंस? ग्लोबल वार्मिंग हो गई, चॉकलेट आ गई है चैट में, ये तो मेरे को दिख गया। इसके अलावा बेटा कोई कॉन्सिक्वेंस सोच पा रहे हैं जल्दी से? यस, ड्रॉट आ जाएगा, डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, वाटर साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगा, बारिश अच्छे से नहीं आएगी, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड जॉब। बच्चे आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? अब मेजरली हम पढ़े, आई होप सारा रिवाइज हो गया दिमाग में। सॉइल इरोजन क्या था? ऊपर वाली लेयर का उड़ जाना, द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर। जो हमारी टॉप फर्टाइल लेयर थी बेटा, ये पूरी सॉइल की लेयर है, तो जो ऊपर वाली लेयर है उसका उड़ जाना, रिमूवल होना है सॉइल इरोजन। ट्रीज रहेंगे तो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, वो उड़ेगी नहीं, लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं रहेगा तो सॉइल को कोई पकड़ेगा नहीं, सॉइल को नहीं पकड़ेगा तो वो उड़ जाएगी। ठीक है, सारे बच्चे स्टार्ट, जल्दी से वो निंजा भेज दीजिए ताकि मुझे पता लगे आप सब रेडी है। ठीक है, चले निंजास कहाँ है आप? वेयर आर यू? चलो आ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स बिगिन। चलो, वेरी वेरी ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है यार, सबसे पहली चीज आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे टॉपिक एक-एक करके देखेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बच्चा कह रहा है पोल, अभी स्टार्ट किया है, एक पोल ऑलरेडी दे दिया, एक पोल ऑलरेडी दे दिया, बाकी धीरे-धीरे जैसे क्लास आपकी अनफोल्ड होगी, आई डेफिनेटली गिव यू मोर पोल्स। ठीक है, चलो ठीक है। अब बच्चे सारे के सारे हमने, ठीक है बच्चे सारे के सारे हमने कॉन्सिक्वेंस देख लिए थे और एक कॉन्सिक्वेंस बाकी था, राइट? बिकॉज हमारा टाइम खत्म हो रहा था क्लास का, तो हमने क्लास एंड कर दी थी, टाइम हो चुका था, राइट? तो लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस बाकी था जो हमें आज डिस्कस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वन कॉन्सिक्वेंस व्हिच वाज लेफ्ट, है ना बच्चे? जिसका आज बर्थडे है, कल बर्थडे था, आगे बर्थडे आने वाला है। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पीएस्ट, आई शुड नॉट से हैप्पी, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। विशिंग यू ऑल द लव, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। पर अब क्लास फोकस करेंगे, ठीक है? रेड डाटा बुक बेटा हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है पर अभी वो नहीं आया है, ठीक है? रेड डाटा बुक पढ़ने से पहले हमें बाकी चीजें कवर करनी है, पहले उसको कवर करके फिर उस पे आएगा। डेफिनेटली रेड डाटा बुक विल बी कवर्ड, ठीक है? मैं प्रॉमिस करती हूं वो टॉपिक आएगा, ठीक है? चलो हाँ, अब बच्चे टॉपिक ये रहेगा द लोविंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। बच्चे इस चीज को पहले समझना, लिखी हुई चीज बेटा हम देख सकते हैं, अगर हमारे माइंड में क्लियर है ना हमको लिखना क्या है तो हम कुछ भी लिख लेंगे, पर पहले समझना जरूरी है, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं, चलिए आइए बच्चे। लेट्स से ये मेरा एक एरिया है जहाँ पे बढ़िया प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? ये मेरा ऐसा एरिया बच्चे जहाँ पे बढ़िया से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और ये बेटा पानी है, ये बेटा पानी है ना? यहाँ पे कोई रिवर है, कोई वाटर बॉडी है। अब बच्चे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है बेटा, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब बच्चे जब बारिश हो रही है तो ये ट्रीज क्या करते हैं? इस वाटर को यूज करते हैं। व्हाट डू प्लांट्स डू विद वाटर? प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, अपनी रूट्स की हेल्प से इस पानी को इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो ऑब्वियसली अगर प्लांट्स है तो जो वाटर है, सिंस प्लांट्स आर यूजिंग इट, वाटर धीरे 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 आगे जाएगा, है ना? ये जो स्लोपी सा एरिया है, जो स्लैंट एरिया है, उससे धीरे 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 पानी आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं पेड़, ट्रीज आर यूजिंग इट, क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा है ना, तो इसलिए पानी को टाइम मिल रहा है। जो हमारे ये ग्राउंड है बच्चे, दिस इज ऑल ग्राउंड, और ग्राउंड के यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड के नीचे आपको क्या मिल रहा है? ग्राउंड वाटर। तो बच्चे क्योंकि ये पानी धीरे 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 आगे जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बच्चे जो पानी है ये किसका पार्ट बन जाएगा? ये किसमें एंटर कर जाएगा? ये एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू द ग्राउंड एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का पार्ट बन गया ये, है ना? अब मान लो प्लांट्स नहीं है, लेट्स से बेटा प्लांट्स नहीं है, मैंने प्लांट्स को कट कर दिया, प्लांट्स को हटा दिया। बच्चे अगर प्लांट्स को हटा दिया तो पानी को कोई यूज करने वाला पेड़ है यहाँ पे? नहीं, यानी पानी बड़ी जल्दी से आगे जाएगा और ये वाटर बॉडी का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि इतनी जल्दी से क्या बच्चे, पानी को टाइम ही नहीं मिला कि वो नीचे एंटर करे और ग्राउंड वाटर का पार्ट बने। समझ रहे हो? क्या ये बात समझ आई? बच्चे अगर प्लांट्स है तो पानी को टाइम मिल रहा है, पानी धीरे मूव कर रहा है क्योंकि पौधे प्लांट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं है तो पानी धीरे धीरे आगे जाएगा और धीरे आगे जाने से उसको टाइम मिल रहा है कि वो ग्राउंड में एंटर होकर ग्राउंड वाटर का पार्ट बन रहा है। अगर प्लांट्स ही नहीं है बेटा, इमेजिन इफ देयर आर नो ट्रीज, तो क्या पानी धीरे धीरे आगे जाएगा? नहीं, कोई यूज ही नहीं करा, भग के चला जाएगा, ब्रर करके आगे चला गया। और बच्चे आगे चला गया तो पानी का क्या करेंगे? पानी एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो आगे चला गया सारा, ठीक है? चलेगा इतना? हमने क्या कहा? अगर पेड़ हैं, इफ ट्रीज हैं, इफ देयर आर ट्रीज, तो क्या होगा? पानी यूज करेंगे। जो बारिश आ रही है इसका पानी इस्तेमाल करते हैं ट्रीज, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीज, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे इस्तेमाल हो रहा है तो पानी धीरे 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 आगे जा रहा है ना? यानी कि पानी काफी देर के लिए सॉइल में यहाँ पे होल्ड हो रहा है, इट इज होल्डिंग, वाटर होल्ड हो पा रहा है, यानी कि वाटर अंदर जाएगा, धीरे धीरे एंटर करेगा और ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। पर लेट अस से हमारे ट्रीज ही नहीं है, आपने तो ट्रीज को काट दिया, तो बच्चे क्या पानी यहाँ पे होल्ड हो पाएगा? कौन करेगा होल्ड? ट्रीज ही तो नहीं है, ट्रीज ही तो होल्ड कर रहे थे। अब ट्रीज ही हटा दिया तो सारे का सारा पानी आगे चला गया, फटर भाग के। अब भाग के सारा पानी आगे चला गया तो पानी तो है ही नहीं, अंदर एंटर कहां से होगा? हाउ विल द वाटर एंटर इनटू द ग्राउंड? ग्राउंड वाटर में एंटर ही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। एक एक करके बहुत प्यार से समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ जी
सॉइल इरोजन यहाँ पे नहीं आएगा, सॉइल इरोजन लास्ट क्लास में करा था हमने, ठीक है। चलो अच्छा, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये चीज समझ आई क्यों? पेड़ ही तो वाटर को होल्ड करने में मदद कर रहे थे, अगर पेड़ ही नहीं है तो सारा पानी आगे चला जाएगा, ठीक है यार। देखना वेजिटेशन, बच्चे वेजिटेशन मतलब जो आपने प्लांट्स ग्रो करे हुए हैं, वेजिटेशन मतलब जो आपने प्लांट्स ग्रो करे हुए हैं, दे कवर, दे प्रिवेंट्स द वाटर रन ऑफ। ये देखना इसका मतलब क्या हुआ, समझना। ये बच्चे जो भाग के जा रहा है ना, इसको बोलते हैं रन ऑफ, भाग रहा है ना, ये पानी भाग के जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। सरफेस से ही भाग के पानी आगे जा रहा है, समझे? सरफेस रन ऑफ का मतलब समझ लो, रन रन भागना। कौन भाग रहा है? पानी। कब भाग रहा है? जब पेड़ नहीं है, जब पेड़ नहीं है। वही चीज लिखिए, देखना ध्यान से। वेजिटेशन कवर प्रिवेंट्स द वाटर सरफेस रन ऑफ, ये दो बार हो गया, वाटर सरफेस run off and increases the percolation of the water into the deep layers of the soil. This water collects and forms the groundwater. अगर deforestation हुआ तो वो surface run off हो जाएगा और नीचे collect नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? I am repeating this point again क्योंकि बड़ा ही interesting easy point है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं erase कर रही हूँ, दोबारा आपके लिए fresh बना रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सुन लेना यार प्लीज, इस बार कोई ध्यान से नहीं सुनेगा तो फिर तुम देखना, ठीक है, फिर डांट खाएंगे आप मुझसे, ठीक है। आराम से सुनेंगे। ये बच्चे ग्राउंड है, ग्राउंड पे है ट्रीज। यहाँ पे कौन है बेटा? कौन थे? वाटर बॉडी थी, और ये हो रही है बेटा बारिश। अगर ट्रीज हैं तो वाटर को होल्ड करेंगे सॉइल में, और अगर इतना टाइम मिल रहा है कि वाटर धीरे 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 आगे जा रहा है, भागते हुए आगे जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है, तो टाइम मिल रहा है वाटर को सॉइल में एंटर करने का, ग्राउंड में एंटर करने का, और ग्राउंड वाटर का पार्ट बनने का, ग्राउंड वाटर का पार्ट बनने का। लेकिन 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 बेटा अगर आपके ट्रीज नहीं है तो ये पानी को रोकेगा कौन? वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, वाटर नहीं होल्ड हो पा रहा, तो वाटर भाग के आगे जा रहा है, इसको बोलेंगे सरफेस। सरफेस से ऊपर से ही रन ऑफ हो गया, पानी भाग गया, तो क्या होगा? यहाँ पे पानी है ही नहीं, तो नीचे एंटर कहां से करेगा? ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में एंटर नहीं किया तो ग्राउंड का वाटर जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है बच्चे। जो डेजर्टिफिकेशन, बच्चे आपका जो फर्टाइल लैंड था अगर सॉइल इरोजन हो गई तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जो फर्टाइल लैंड है अगर इसमें सॉइल इरोजन हो जाए बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू अ डेजर्ट and that is called as desertification. डेजर्ट बन गया इसलिए desertification, ठीक है, डन। चलो चलो बच्चे, ये हम देख चुके हैं, फ्लड वगैरह के चांसेस बढ़ेंगे, ड्रॉट के चांसेस बढ़ेंगे, ये सब हम देख चुके हैं, तो मैं आगे चल रही हूँ, ठीक है बच्चे। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, आई एम रिपीटिंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, सारा रिलेट कर लेना पिछली क्लास और आज की क्लास में। हमने स्टार्ट किया था बच्चे, एवरीवन फोकस हियर प्लीज। बच्चे हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में कॉन्सिक्वेंसेस, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस देखा हमने, सॉइल इरोजन का कॉन्सिक्वेंस देखा हमने, देखा वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है, सॉइल में ह्यूमस का अमाउंट अल्टीमेटली कम हो जाएगा, यानी उसकी फर्टिलिटी कम कर रहा है सॉइल में। हमने एक और चीज देखी थी कि कैसे हमारे जो फॉरेस्ट से हमको यूजफुल चीजें मिल रही है उसका भी अमाउंट कम हो रहा है, और कैसे प्लांट्स और एनिमल्स भी हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा हमने चीज देखी थी, और आज हमने एक और चीज देखी कि कैसे अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो पानी का अमाउंट ग्राउंड में कम हो जाएगा, द ग्राउंड वाटर लेवल विल डिक्रीज, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल विल डिक्रीज, ठीक है जी। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट करें। चलो क्लियर है बच्चे इतना? इज इट क्लियर अप टिल हियर? चले आगे, जल्दी से कोई थम्स अप इमोजी कुछ मेरे को कुछ दीजिए ताकि आई नो दैट यू गाइस आर डन अप टिल हियर। रेडी रेडी, चलिए चलो जी, ग्रेट, 55 आउट ऑफ 60 इज प्रीटी ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, गुड जॉब। चलिए वेरी गुड, ओके गॉट इट, यू गाइस आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चे पहली बात तो ये वाइल्ड लाइफ क्या है? बच्चे लाइफ जब भी वर्ड दिख जाए ना, लाइफ, लिविंग, बायो, इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड फॉर योर रेडीनेस, लेट्स गेट स्टार्टेड, थैंक यू ठीक है। हाँ जी बच्चे, वाइल्ड लाइफ, जब भी लाइफ वर्ड दिख जाए, जब भी बायो वर्ड दिख जाए, जब भी लिविंग वर्ड दिख जाए, मतलब बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है। अब बच्चे वाइल्ड लाइफ, जहां पे वाइल्ड वर्ड बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ, इसका क्या मतलब है? कि मतलब बच्चे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, नेचर में नॉर्मली घूम रहे हैं। देखना यहाँ पे ज़ीब्रास दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, हमारी वाटर बॉडीज में हमारी बर्ड्स दिख रही है, बच्चे अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, वो अपने नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपने कल्टीवेशन कर दी, आपने जान पूछ के उसको उगाया है ना, मैं गई मैंने वीट की क्रॉप उगा दी, मैं गई मैंने अपने घर पे मैंगो का छोटा सा पेड़ उगा दिया, वो नहीं बेटा। नेचर में नेचुरली अपने नेचुरल हैबिटेट में जहां वो एग्जिस्ट करते हैं, वहां के जो प्लांट्स हैं, वहां के जो एनिमल्स हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है। डेफिनेशन देखिएगा प्लीज, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, बेटा चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जो नेचुरली अपने नेचर में रह रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर मैं कोई प्लांट को ग्रो कर रही हूं अपने घर पे, वो इंक्लूड नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है बट ये वर्ड वाइल्ड भी तो है। लाइफ तो ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ से आपने पता कर लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होंगे, बट बेटा ये वाइल्ड का मतलब क्या है? नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। दोनों वर्ड को तोड़ दो और उसका मतलब ढूंढना, ठीक है। व्हिच इंक्लूड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, ये वर्ड देखिएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट किसके लिए लिखा है? एक्सेप्ट द कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अगर मेरे घर पे मेरा डॉग है ना, मेरा डॉग, लेट्स से मेरे डॉग का नाम है ओरियो और मे बी रस्टी और पस्टी और टफी, जो भी डॉग्स के नाम होते हैं, अगर मैंने अपने घर पे टफी डॉग रख दिया बेटा, तो वो कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है। मैं उसको घर पे रख रही हूँ, उसका ख्याल रख रही हूँ, मैंने अपने गार्डन में कुछ उगा दिया, वो वाइल्ड लाइफ नहीं है। नेचुरल हैबिटेट में है तो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज बेटा, बायो बेटा, बायो अगेन मैं बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद ये वर्ड क्या लगा? स्फीयर। स्फीयर इसका मतलब क्या है बेटा? वो जगह अर्थ पे जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जहां पे बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जगह। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच सपोर्ट्स लाइफ, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, जहां पे अर्थ पे ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रह पा रहे हैं, वो हो गया। हां, बायो का मतलब हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ इन व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और व्हिच सपोर्ट लाइफ, ठीक है बेटा, दोनों वर्ड क्लियर है। बायोस्फीयर का मतलब जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ बेटा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। मुझे बताइए क्लियर है? डन बेटा, दोनों डेफिनेशन डन है, आई रिपीटेड इट मेनी टाइम्स। चले आगे, शैल वी मूव अहेड। वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर बेटा, वाइल्ड लाइफ तो एनिमल्स के लिए बोल रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पर बायोस्फीयर तो अर्थ का पार्ट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोस्फीयर इज द रीजन, इज द प्लेस ऑन अर्थ जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है बेटा। चलो
बच्चे फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? बच्चे फॉरेस्ट से हमको क्या क्या मिलता है? फॉरेस्ट से हमको मिलता है वुड। फॉरेस्ट से हम उस वुड का क्या करते हैं बच्चे? पेपर बना लेते हैं। फॉरेस्ट से और हमको क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, बच्चे स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे टर्मरिक वगैरह मिलता है, हम स्पाइसेस को यूज कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, है ना? और क्या मिलता है? बैम्बू मिलता है, वुड मिलता है, जिसको फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये सब बच्चे बायोडाइवर्सिटी, अगेन डाइवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उसके लिए कर रहे हैं, आप रिलेट नहीं कर पा रहे। बायोस्फीयर मतलब अर्थ का वो पार्ट, अर्थ का वो पार्ट जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दोनों अलग चीज है बेटा, ठीक है? चलो, बिल्कुल, रबर मिल रही है, मेडिसिन मिल रहे हैं, हर्ब्स मिल रहे हैं, हनी मिल रहा है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट एवरीवन, हर्ब्स, मेडिसिन, रबर, परफेक्ट। कुछ परकोलेशन मतलब बच्चे एंटर करना, इट इज एंटरिंग इनसाइड, परकोलेटिंग इनसाइड। जैसे आप एक ड्रिल मशीन की हेल्प से एक नेल को एंटर करवाते हैं ना अपनी वॉल में, उसी तरीके से परकोलेट मतलब एंटर कर रहा है, इट इज एंटरिंग इनसाइड द ग्राउंड टू बिकम द पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है बेटा? चलिए इधर आइएगा बच्चे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है? ऑब्वियसली बेटा वुड मिल रही है, हनी मिल रहा है, बैम्बू मिल रहा है, मेडिसिन मिलते हैं बेटा, पेपर मिलता है आपको, पेपर, क्योंकि वुड को आप इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाते हैं, पेपर यहाँ पे मेंशन है, पेपर। और बच्चे एक और बताइए, एक और चीज मुझे बताइए, जो फॉरेस्ट है वहां पे रहता कौन है भाई? एनिमल्स रहते हैं कि नहीं? टाइगर रहता है कि नहीं? एलिफेंट रहता है कि नहीं? स्क्वायरल मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल, पांडास। बच्चे वहां पे रह कौन रहा है? एनिमल्स रह रहे हैं बेटा, एनिमल्स रह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो बच्चे उसको शेल्टर दे रहे हैं कि नहीं? उसको रहने की जगह दे रहे हैं कि नहीं? जैसे आप अपने घर में रहते हैं वैसे ही बेटा आपका जो शेल्टर है वो आपका घर है, उसी तरीके से जो बच्चे एनिमल्स है उनका वही शेल्टर है, उनका वही घर है, राइट? सो इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द फूड एंड शेल्टर टू द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका वही घर है। अब बच्चे अगर आपने इस घर को खराब कर दिया, आपने इस फॉरेस्ट को खराब कर दिया, बेटा ये कहां रहेंगे, कहां जाएंगे बच्चे? दुनिया से चले जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे डायनासोर। क्या डायनासोर आपको कोई भी एक भी दिखता है आज के टाइम पे? मैम बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो जैसे डायनासोर बिल्कुल हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल गए ना, कोई डायनासोर नहीं दिख रहा, वैसे बेटा आपको ये जो एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, जो एक जगह पे आपको मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी टाटा बाय बाय बोल जाएंगे। तो बच्चे क्या आपको इनको यहाँ पे कह रहे हैं मैम हेयर ऑयल मिलता है, बिल्कुल बात तो सही है, हम डिफरेंट सीड्स ऑब्टेन करते हैं, उन सीड से हेयर ऑयल बना सकते हैं, बात ठीक है, बात तो ठीक है। पर ये आप आजकल ज्यादा ही इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो सारे अलग अलग टाइप के हेयर ऑयल आपको पता है कि मैम ये ग्रोथ के लिए बढ़िया है, ये हेयर कंडीशनर के लिए बढ़िया है ना? सारे इंस्टाग्राम अच्छे से चल रहे हैं बेटा, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है? चलो, हाँ, जैसे डोडो बर्ड, बिल्कुल बेटा, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है बच्चे? व्हाट आई वाज सेइंग, बिल्कुल बेटा, ऑक्सीजन भी हमको प्लांट से ऑक्सीजन भी मिल रहा है, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है। दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट दिन बोला था कि दे आर लाइक योर लंग्स, लंग्स की तरह बेटा। हाँ हाँ, सारे हर्बल ऑयल याद आ रहे हैं, बिल्कुल। इधर देखिएगा बच्चे, मैं क्या कह रही थी बच्चे, अगर आप इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चे? बेचारे कहां जाएंगे? एक्सटेंट हो जाएंगे। तो बच्चे वन सिंपल क्वेश्चन फॉर मी, डू यू थिंक वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू, डू यू थिंक वी शुड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, द फॉरेस्ट? हमें क्या कंजर्व करना चाहिए? ए यस, बी नो, सी डोंट नो, और 3 और डी क्या दे? आई डोंट केयर। चलो आंसर दे दो, बताइए बेटा, क्या हमको कंजर्व करना चाहिए? ए बी सी डी, व्हाट डू यू थिंक आंसर शुड बी? क्या उड़ा दे प्लांट्स को, गायब कर दे एनिमल्स को? व्हाट डू यू थिंक? एक्सटिंक्ट हो है तो होने दो यार, क्या दिक्कत हो जाएगी? पोल चल रहा है, आप आंसर दे दो बस, ए बी सी डी लिख दीजिए। हाँ जी, टाइम होने वाला है, आई गेस इनफ टाइम आपको मिल गया, लेट्स सी। बच्चे ऑब्वियसली कंजर्व करना चाहिए, वी शुड कंजर्व, यस बेटा, यस यस। बच्चे प्लांट्स को हटा दो, एनिमल्स उड़ा दो, बच्चे प्लांट्स हटा दिए, अल्टीमेटली आपको ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेंपरेचर बढ़ेगा, आपका सर्वाइवल दिक्कत होगा, आपको रेनफॉल नहीं आएगी, ड्रॉट नहीं आएगी, आपको वाटर अवेलेबिलिटी की दिक्कत होगी, सॉइल खराब हो जाएगी, तो प्लांट्स कैसे ग्रो करोगे? टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो खुद कैसे एग्जिस्ट करोगे, है ना? तो बच्चे ऐसा नहीं है कि आप जिन बच्चों का आंसर था मैम आई डोंट केयर, तो उनको बता दो, चाहे बेटा आप अभी केयर ना करें, बट इवेंचुअली वो आपको इतना अफेक्ट करेगा कि आपको भी इससे दिक्कत होगी। टेंपरेचर बढ़ गया, वाटर नहीं आ रहा है, रेनफॉल नहीं आ रही है, सूखा पड़ रहा है, प्लांट्स नहीं ग्रो कर पा रहे, तो क्या करोगे? अल्टीमेटली आप खुद भी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बच्चे जो डोंट केयर है उनको भी अल्टीमेटली केयर करना होगा, आंसर शुड बी यस। कंजर्व का मतलब है कि हमको ख्याल रखें, हम उनको प्रोटेक्ट करें, हम उनको किल ना होने दें। अगर आपको पता है कई लोग क्या करते हैं, उनको किल करते हैं, है ना? गन्स लेके जाते हैं, उनकी स्किन को यूज करते हैं एनिमल्स की, उनको खाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं बेटा। तो जो किलिंग है उनको पकड़ना, दैट शुड नॉट ऑल बी अलाउड, यानी हमको प्रोटेक्ट करना है ताकि एनवायरमेंट से या डिफॉरेस्टेशन ना हो, पेड़्स को कोई ना काटे, एनिमल्स को कोई ना किल करे, चाहे एरो से हो चाहे गन से हो, वी शुड स्टॉप डूइंग इट। तो आंसर बेटा होना चाहिए यस। चलिए ठीक है, आंसर होना चाहिए था ए। 94% बच्चे हमारे, वेरी गुड। और बेटा ये जो 1% है, मैंने कहा था, मेरे को पता है आपने आई डोंट केयर वाले बच्चे भी होंगे यहाँ पे। आर्यन कुमार हमेशा की तरह, अभिजीत, देन योग, सिया, ओपी, विंसेंजो, मनदीप, भास्कर, अफशीन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि मैम यस अफेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए अब बच्चे, इसलिए हमको क्या करना है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसी को तो बोलते थे बायोडाइवर्सिटी, यानी जो वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इसको हमको क्या करना है? कंजर्व करना है, यानी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल बाद में देखो सारे एनिमल्स मर गए, आज से 2 साल बाद सारे अपने प्लांट्स को जला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इनको मेंटेन कर रहे हैं और रीस्टोर कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो। बेटा बेशक हम सही है, बट आगे आने वाली मेरे ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंडसन, उनकी भी लाइफ बेटा स्मूथ चले, उनका भी जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल सही हो, है ना? ठीक है, चलेगा। चलिए बेटा, अब बच्चे कंजर्व कर कैसे रहे हैं, ठीक है? ये बात आप सब मुझसे अग्री कर रहे हैं मोस्टली बच्चे कि मैम कंजर्व करना चाहिए, बट बच्चे
कंजर्व करेंगे तो करेंगे कैसे? सबसे पहली बात, हम जहाँ पे वो नेचर में नेचुरली रह रहे हैं ना, वहीं पे जाके उनको प्रोटेक्शन दो। कि ऐसा नहीं है हम जा रहे हैं फॉरेस्ट को घूमने और घूमते घूमते मैंने एक दो वाइल्ड एनिमल्स को गोली मार दी, वहां पे ना करें, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज, जा जाके बिना मतलब में प्लांट्स को ना काटे। तीसरी चीज, ऐसा भी नहीं उसको पकड़ के लाओ कि आप उसकी स्किन को यूज करो लेदर के लिए या बाकी चीजों के लिए, ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए। यानी नेचर में रहे लेकिन ये सारी एक्टिविटीज को रोके, है ना? कोई आके बिना मतलब नुकसान ना पहुंचाए, कोई आके पेड़ को जला ना दे, कोई आके पेड़ को ना काट ले कि हम तो यहाँ पे भैया बढ़िया सा अपना फैक्ट्री बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे। ये सब हमको रोकना है, ये सब बेटा हमको रोकना है, ठीक है? चलिए बेटा, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना, बेटा फ्लोरा एंड फौना में डिफरेंस बता दिए। फ्लोरा डैश फौना डैश, सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैज बीन सेट। अब बच्चे कैसे प्रोटेक्ट करें? अलग अलग एरियाज बना के। बेटा 3 एरियाज हमको पढ़ने हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। टेल मी व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना, बताइए। आंशी, व्हाट इज फ्लोरा फौना? ये आपने तो चालाकी दिखाई है मैम। प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेटा फ्लोरा क्या है? प्लांट है कि एनिमल्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं? एक जगह के जो प्लांट, एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। वेरी गुड, जिन्होंने अच्छे से आंसर किया मैम, फ्लोरा ये है, फौना ये। चालाकी नहीं चलेगी बच्चे। याद रखिए, फौना, फौना में एफ के बाद ए आ रहा है और एनिमल्स में तो ए आता ही है, तो फौना इज एनिमल्स, फ्लोरा इज प्लांट्स, ठीक है? प्लांट्स एक जगह के एरिया के प्लांट्स इज फ्लोरा, एक जगह के एनिमल इज फौना। वेरी गुड, ठीक है? गुड, ठीक है? अब बच्चे हमने कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? 3 एरिया बना दिए। कैसे कंजर्व करें, कैसे प्रोटेक्ट करें? हम उनको 3 एरिया से करें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। करिए स्टार्ट, चलिए स्टार्ट बेटा, एक एक करके डिस्कस करिए बेटा। स्टार्ट करिए हम नेशनल पार्क से। चलो एक क्वेश्चन आ गया यार आपके लिए, क्वेश्चन आ गया। चलो अब पोल क्वेश्चन इज देयर। बेटा एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग कहते हैं कि आपको टाइम, एक सेकंड, हाँ आप करो बच्चे, अब नाउ स्टार्ट टू आंसर इट। चलो जी जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ जी आंसर। बच्चे जिस बच्चे ने नॉट नहीं पढ़ा होगा ना, उसका आंसर गलत जाएगा। दो बार देखने, नॉट एक नेचुरली प्रोटेक्टेड एरिया। मोस्टली बच्चों का सही जा रहा है, जो मेरे को चैट पे दिख रहा है आंसर, बाकी सबका थोड़ा मोस्टली का सही है। चलो बेटा देखना, नॉट अ नेचुरल, बच्चे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। बेटा जू में तुम कहां नेचुरल रख रहे हो? उसका हैबिटेट थोड़ी है। आपने एक एरिया बनाया, वहां पे केज बनाया और वहां पे जाके आपने एनिमल्स को रख दिया है। एनिमल्स को आपने केज में रखा है, वो अपने नेचुरल एरिया में नहीं है। मैंने लेट्स से मैं उसको अपना पूरा, ये तो बच्चे फॉरेस्ट एरिया में हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये कहां तुम फॉरेस्ट एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हो? उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं? तुमने तो एक फेक सा एरिया क्रिएट किया है, वहां पे केज लगा दी। क्या ये नेचुरल है? बेटा नेचुरल जू नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? जी आंसर रहेगा बेटा, डी 67। ये बेटा इतना गलत कैसे हुआ? चलो ठीक है, ओपी विंसेंसो, आर्यन कुमार, मनदीप, सिया, अंश एंड अर्णव, गुड जॉब, सही आंसर दिया। आई होप जिसका गलत था वो समझ आया होगा कि जू आपका नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। अब बच्चे नेशनल पार्क, पहले बातें समझना बच्चे। नेशनल पार्क का मतलब है हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई? प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। कहां प्रोटेक्ट कर रहे होंगे? उनके एरिया में, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट में हमने प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया, यानी फ्लोरा को भी, फौना को भी प्रोटेक्ट किया इन देयर नेचुरल हैबिटेट, दैट इज योर नेशनल पार्क। अब ये देखना हम यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बच्चे क्या यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी आके हमारे एनिमल्स को पकड़ के ले जाए या उनको गोली से उड़ा दे? क्या ये अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं है, ये अलाउड नहीं है बेटा, नॉट अलाउड एट ऑल। दूसरी बात, क्या बच्चे ऐसा है जो आसपास के लोग हैं, है ना, लेट्स से उनको वुड चाहिए, उनको कोई फॉरेस्ट से सामान लेना है कि अरे हम तो वुड ले जाते हैं, हमको इससे अपना घर बनाना है, या हम वुड ले जाते हैं, हमको यहाँ से मेडिसिन चाहिए, ऐसा अलाउड है क्या? नहीं बेटा, कोई भी तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मना कर देंगे, कुछ नहीं करने देना है। देखना बेटा प्लीज, दीस एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ का मतलब मैं बता चुकी हूँ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, ये बात क्लियर है? तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, हम दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बढ़िया से घूमेंगे, आराम से चीता घूमेगा, कोई टेंशन नहीं है, टाइगर को कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कोई आके गोली से उड़ा के दिखाओ, अलाउड ही नहीं है बेटा, अलाउड ही नहीं है। तो मजे से अपना घूमेंगे और अपना यूज करेंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं प्रिजर्व? ये देखिएगा बेटा, प्लांट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया? फ्लोरा, एनिमल्स के लिए फौना। तो ये क्या लिखा है? फ्लोरा फौना दोनों को कंजर्व कर रहे हैं। लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, क्योंकि बेटा मैंने बताया था ऐसा नहीं है कि कोई वुड आके ले जाए, कोई पौधे का सामान आके ले जाए, किसी भी चीज को हमने यहाँ पे अलाउड नहीं किया है। कुछ भी चीज, कोई भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट चीज बेटा, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट अलाउड। ऐसा नहीं है कोई फार्मर कह रहा है मेरी तो गाय है, उसको ये घास खानी है, खा ले क्या फार्मर की काऊ को घास खाना अलाउड करेंगे बेटा? मुझे बताओ, नेशनल पार्क में आर वी गोइंग टू अलाउ फार्मर की गाय को, काऊ को घास खाना? यस और नो बताइए। चल दे खा लो, गाय जितनी घास खानी है खा लो, ऐसा कर रहे हैं? आंसर बताइए। नो नो यस बेटा, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। जो बच्चे यस कह रहे हैं, नहीं नहीं बेटा, कुछ भी अलाउड नहीं है, कोई भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। कोई अपनी घास नहीं वहां पे खाएगा, अपनी काऊ को कोई नहीं खिलवाएगा। ऐसा नहीं है तुम कह दो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना वीट उगा लूं, क्या नहीं? वीट उगाना नहीं आना क्या? मैं अपना थोड़ा सा वुड काट के ले जाऊंगा, मुझे अपना घर बनाना है? बिल्कुल भी नहीं। कोई कहे मेरे को थोड़ा सा एरिया दे दो, मैं यहीं पे रह लूंगा, अलाउड है? नहीं बेटा, कोई भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे ग्रेजिंग है ना, चाहे गाय भैंस आके चुग गई है वहां पे घास खा रही है, नहीं। कल्टीवेशन, आपने वहां पे सोचा वीट उगा लूं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट ओनरशिप, तुमने कहा मुझे थोड़ा सा लैंड दे दो यार, मैं रह लूंगा, मैं तुम्हें डबल पैसे दे रहा हूं, ट्रिपल पैसे दे रहा हूं, क्या मुझे अलाउड है? नहीं नहीं अलाउड है यार। इस तरह का मतलब जिससे भी आपका नुकसान हो सकता है ना, अलाउड नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, नेशनल पार्क वो एरिया है जहां पे फ्लोरा को, फौना को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जा रहा है, जहां पे कोई भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, ठीक है? चलेगा यार बेटा, नेशनल पार्क क्लियर है सबको क्या होता है? बेसिक आइडिया क्लियर है? प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं, कोई भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ठीक है? व्हाई? क्यों अलाउड नहीं है? व्हाई कह रहे हो बेटा? क्योंकि कंजर्व कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? एनिमल्स मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगी, ड्रॉट आएगा, ये सब बेटा क्यों तो बताया था, व्हाई आई टोल्ड यू बेटा। हाँ जी बच्चे जी,
अब बच्चे ये एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। बेटा ये सतपुरा नेशनल पार्क सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। इंडिया में जो सबसे पहले फॉरेस्ट को हमने रिजर्व किया था, प्रोटेक्ट किया था, दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या स्लो वॉइस क्यों लिख रहे हैं बच्चे? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काफी? यस और नो बताइए। यस ना, चलो ठीक है ओके थैंक यू। बच्चे जिसको इशू आ रहा है स्लो वॉइस जो कह रहे हैं बेटा थोड़ा सा अपना वॉल्यूम ऊपर प्लेस कर लीजिए। ठीक है, आई फील एवरीवन इज एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली। प्लीज अपना वॉइस थोड़ा सा ऊपर उसकी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ठीक है जी, चलो पोल बहुत जल्दी आ रहा है, पोल वीडियो कॉल जल्दी आ रहा है, थोड़ा वेट करिए। वेट बच्चे, सब्र का फल मीठा, थोड़ी देर बाद मीठा होएगा, वेट करो। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क सबसे पहला फॉरेस्ट जो हमने रिजर्व किया था, प्रोटेक्ट किया था, दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। कहां पे बेटा, कहां पे? मध्य प्रदेश में फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया, ये नेशनल पार्क पे प्रोटेक्ट किया है, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। अब बच्चे एक चीज यहाँ पे देखिएगा, सबसे इंडिया की जो एक वुड है जिसको बोलते हैं टीक वुड, टीक की वुड को बहुत बढ़िया बताया जाता है फर्नीचर के लिए। और बच्चे जो सबसे बढ़िया इंडिया में जो टीक की वुड मिलती है, A1 वुड, वो हमको कहां मिलती है? सतपुरा नेशनल पार्क में, जो कहां पे बेटा? मध्य प्रदेश में, MP में है। वेरी गुड, MP जिन्होंने पहले आंसर दे दिया था, MP में, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज बच्चे, फौना मतलब की एनिमल्स। मैं लिख देती हूँ बेटा एनिमल्स। वो कौन कौन से मिल रहे हैं? जैसे टाइगर मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, सांबर मिलेगा, चीतल मिलेगा, एंटीलोप मिलेगा, बाइसन मिलेगा, ये सारे एनिमल्स मिल रहे हैं। फौना बोले तो बेटा प्लांट्स, फौना बोले तो प्लांट्स। कौन कौन सा प्लांट मिल रहा है? सैल मिल रहा है, टीक मिल रहा है, टेंगू मिल रहा है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स। ठीक है, डन है बेटा, डन है, इतना डन है। सतपुरा नेशनल पार्क सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश में मिलता है। सबसे इंडिया की मस्त वुड यहाँ पे, टीक वुड यहीं पे मिलती है। फ्लोरा और फौना को यहाँ पे हम प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, डन है बेटा। नेशनल पार्क है, नॉट सेंचुरी, नेशनल पार्क बेटा, इट इज नेशनल पार्क। ओके बेटा, चलो ओके बच्चे जी, चलिए अब जब सतपुरा नेशनल पार्क में हम गए ना, यहाँ पे ना हमको कुछ केव जैसी ओपनिंग्स मिली। कैसी मिली? ऐसी बेटा, ऐसी केव टाइप की ओपनिंग्स मिली। दिख रहा है सबको? ये सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ही, हम सतपुरा नेशनल पार्क में है, हम सतपुरा नेशनल पार्क घूमने गए तो हमको क्या मिला बेटा? ये ओपनिंग्स मिली, ये जो केव टाइप की ओपनिंग्स है, केव टाइप की स्ट्रक्चर मिली बेटा। हमने इसको क्या बोला? रॉक शेल्टर्स। रॉक की बनी हुई है, तो हमको यहाँ पे केव लाइक ओपनिंग्स मिली बेटा, जिसको हमने क्या बोला? रॉक शेल्टर्स। दिख रहा है कि नहीं? रॉक की बनी हुई है, पत्थरों की बनी हुई है, केव लाइक ओपनिंग्स, जो कि हमारी रॉक शेल्टर्स बोला। अब जब हमने यहाँ पे देखा ना, हमने जब इसको देखा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमको ना ये दिखा, इसको बेटा जूम कर दिया, ये जो इसकी रॉक्स है ना, इसको हमने जूम किया, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? हमको पेंटिंग्स मिली। और वो पेंटिंग्स में क्या था बेटा? एक सेकंड देखिएगा, पेंटिंग्स में क्या था बेटा? टूल्स फॉर ह्यूमन हंटिंग, फाइटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा आर फाउंड इन दीज पेंटिंग्स। बच्चे को लड़ रहा है कैसे बेटा? एक बात बताइए, जो शेल्टर है आज के टाइम का बना हुआ है? नहीं बेटा, इसमें जो हमने देखा ना, हमने देखा कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमसे पहले लोग रह गए, वो कैसे रहते थे, क्या क्या वो यूज करते थे, क्या वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, क्या उनके ऐसे जैसे हमारे आज के टाइप के गिटार होते हैं, जो ड्रम्स होते हैं बेटा, क्या उस टाइम के उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे? नहीं। तो वहाँ पे अलग अलग टाइम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पेंटिंग मिली। हमारी जो हंटिंग के लिए, हंटिंग मतलब जो एनिमल्स को जब वो मारते थे, हंट करते थे, उस टाइम की जो पेंटिंग्स है वो मिली। यानी हम इससे बता पा रहे हैं कि उस टाइम की प्री हिस्टोरिक, पुराने टाइम की लाइफ कैसे थी, वो कैसे जीते थे, कैसे यू अपनी हंटिंग करते थे, कैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे। ठीक है, किस चीज से वो लड़ते थे, तो अलग अलग चीज हमको दिख रही है, कैसे वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा मिल रहा है, अलग अलग चीजें मिली। ठीक है, डन बेटा। ठीक है, तो बच्चे इससे हमको क्या मिला? एविडेंस मिला, सबूत मिला बेटा, सबूत मिला कि कैसी प्री हिस्टोरिक लाइफ थी, पुराने टाइम पे लाइफ कैसी होती थी ह्यूमंस की। ठीक है बेटा, पुराने टाइम पे ह्यूमंस की लाइफ कैसी होती थी ये पता लगा। ठीक है, ये हमने देख लिया प्रिमिटिव लोगों की कैसी लाइफ थी, हमने देख चुके हैं बेटा। और टोटल कितने रॉक शेल्टर मिले? 55। ये किसमें मिल रहे हैं? हमको मिल रहा है पांचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व में। 55 रॉक शेल्टर्स कहां मिल रहे हैं? पांचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व में। डन है बेटा, इज इट क्लियर? ये 55 पांचमेरी में बेटा, पांचमेरी। ठीक है, याद रख लेना, ये 55 रॉक शेल्टर पांचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर है, ये डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है, चलो कह रहे मैम हिस्ट्री की क्लास लग रही है। बेटा जी, जिसको हिस्ट्री क्लास लग रही है, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक ही चैप्टर है बायो का जिसमें थोड़ा सा सोशल स्टडीज का थोड़ा सा टच है, आई अग्री। लेकिन अगर हमारे इसके बाद के सारे चैप्टर्स देखें, जैसे देखिए सेल देखें, अगर हम रिप्रोडक्शन देखें, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, पोल्यूशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हमने पढ़ा, ये सारा प्योर बायोलॉजी है। बट यहाँ आई अग्री, थोड़ा बहुत यहाँ पे सोशल स्टडीज का टच है, आई अग्री। ये तो हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या करें बेटा, है ना? ये हमारा बायो के पार्ट में या सोशल स्टडीज के पार्ट में नहीं डाला, है ना? मे बी सब चाहते थे आप मुझसे पढ़िए चैप्टर, आप मुझसे पढ़िए, आई गेस ये गॉड चाहते थे। ठीक है, चलो चले बेटा, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, ये रीकैप होना चाहिए आपके माइंड में। क्या हो गया? रिप्रोडक्शन बच्चे, रिप्रोडक्शन पहले सेल करेंगे, फिर उस पे आएंगे। ठीक है, चलो अच्छा, कह रहे ऐसा लग रहा है 6th क्लास में आ गए। अब बच्चे चाहे आप खुश होकर करें कि मैम सोशल स्टडीज का चैप्टर बायो में बच्चे है तो है, ये करना पड़ेगा, इतना करना बनता है। ठीक है, चलो इधर आइएगा, देखना सतपुरा नेशनल पार्क जो है सबसे पहला फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसका फ्लोरा और फौना के कुछ नाम है। सबसे फाइन इंडिया की टीकवुड यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट चीज हमने देखा, यहाँ पे कुछ रॉक शेल्टर्स भी मिले, जो कि हमारे प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में बता रहे हैं। चलो खोल आ गया बेटा आपका पोल। आई होप आप सबको विजिबल है। पोल बेटा स्टार्ट हो गया, जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन बच्चे, चलो क्विकली। सिर्फ आपको ABCD लिखना है, गप्पे मत मारिए चैट में थोड़ी देर के लिए। चलो सिर्फ आंसर लिखिए, गिव मी ओनली योर आंसर, जल्दी से सिर्फ आंसर दीजिए।
बच्चे यू आल्सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, जैसे मैं हाइड्रेटेड रखती हूँ, मैं पानी पीती रहती हूँ, तो आई वांट कि आप भी प्लीज बैठे तो आराम से अपनी पानी की बोतल अपने साथ में रख के बैठिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, है ना। चलो बच्चे, नेशनल पार्क क्या है? एक एरिया जहां पे हम रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को। सही बात है बच्चे, क्या एरिया जहां पे ग्रेजिंग और कल्टीवेशन अलाउड है। परमिटेड का मतलब बेटा होता है अलाउड, परमिटेड मतलब अलाउड। क्या बेटा अलाउ कर रहे थे? मैंने स्पेसिफिकली बताया था, बिल्कुल अलाउ नहीं किया था। अब पार्क में तो होल नेशन कैन हैव पिकनिक, बेटा पिकनिक बनाने थोड़ी जा रहे हो यार तुम, पिकनिक के लिए नहीं है बेटा ये। अब पार्क व्हिच कैन प्राइवेटली बी ओन नहीं है ना। आप कोई जैसे मैं डबल पैसे दूंगी, क्या मुझे घर ले दोगे? नहीं बेटा। ए ऑप्शन आई गेस ये तो 100% बच्चों का सही होना चाहिए, मैंने बहुत बार ये रिपीट करा था। 88 अब क्यों बेटा अलाउड नहीं है, याद रखना यार। कोई भी टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे घर लेना हो, चाहे कल्टीवेशन हो, चाहे ग्रेजिंग हो, कुछ भी अलाउड नहीं है बेटा, नहीं है। आर्यन कुमार, तेजस, ओपी, कंचन, ऋषभ, अभिनव, आदर्श, वेरी वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। ठीक है, चलो चलो इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। ट्रू ट्रू, सही बात बतानी है। रॉक शेल्टर्स के बारे में क्या चीज सही है? हाँ जी, सही स्टेटमेंट बतानी है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। रॉक शेल्टर्स बेटा सही आंसर आ रहा है, चैट में तो सही दिख रहा है सारा। ए ट्रू, बी ट्रू, सी ट्रू, ऑल ऑफ दीज। ये तो बेटा अब तो 100% नहीं आया ना, फिर देखना तुम। 64 पुरानी लाइफ जैसी थी वैसा पता लगा है, बिल्कुल सही बात है बच्चे। क्या यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिलती है? बिल्कुल सही बात है, सीधा दोनों के दोनों पहले ही सही हो गए, तो ऑब्वियसली मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बेटा अलाउड है बेटा। पेंटिंग बढ़िया से दिखेगी तुमको कि कैसे वो टूल्स यूज करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे फाइट कर रहे थे, और ऑल्सो हमको कैसे पुराने लोग रहते थे उसका भी तो पता लग रहा था। भविष्य, सानवी, आर्यन, सिया, तेजस, शिवम, अनमोल, भूत भैया, आदित्य शिंदे। भाई ये भूत भैया जी कौन है? नाम बना लिया भूत भैया। यार वैसे मेरे को भूतों से डर लगता है ना। आई एम स्केयर्ड, दो माय फेवरेट जॉनर इज हॉन्टेड मूवीज। मेरे को हॉन्टेड मूवीज जो ये हॉरर मूवीज होता है ये देखना बहुत बढ़िया लगता है। बट यार ये नाम ही तुम भूत भैया बना के लाए हो अपना, है? ये बढ़िया था, दिस वाज गुड। चलिए आगे चलो, चलिए जी। हाँ जी, कॉल वीडियो कॉल करेंगे। गिव मी सम टाइम, आई प्रॉमिस यू विल डू द वीडियो कॉल। नॉट येट। ये लास्ट टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पक्का आगे चल रहे हैं। पक्का हो जाएगा वीडियो कॉल बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है? इस टॉपिक के बाद पक्का वीडियो कॉल। सतपुरा टाइगर रिजर्व। अब अच्छा हमारा क्या है, यही सतपुरा नेशनल पार्क में ना हमको एक टाइगर रिजर्व भी मिला, यानी कि टाइगर रिजर्व। इस वर्ड को तोड़ दो बेटा, रिजर्व मतलब हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब आप सब जानते हैं बच्चे, धीरे धीरे इंडिया में टाइगर का नंबर कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो बच्चे हमने इस नेशनल पार्क में ही एक प्रोजेक्ट टाइगर करके एक मिशन अपना स्टार्ट किया। और बच्चे प्रोजेक्ट टाइगर ये गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया अपने सतपुरा नेशनल पार्क में ही? यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया? क्योंकि बच्चे टाइगर का नंबर कम हो रहा था, तो हम चाहते हैं नंबर कम ना हो, रिजर्व रहे, यानी कि हम इसका नंबर बढ़ाएं, हम इनको खत्म ना होने दे, हम इनको किल ना होने दे, हम इनको बंदूक से ना उड़ने दे, राइट? और मे भी कोई ऐसे एरो से आके किल करे, हम इन सबको ना करें, बल्कि इनका नंबर किस तरह से बढ़ाएं, क्योंकि इनका नंबर कम हुआ है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बिल्कुल, और सतपुरा ने लॉन्च किया क्यों? ताकि हम टाइगर्स को बताना चाहते थे, ठीक है? हम टाइगर्स को बचा रहे थे। सो टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री व्हिच इज स्लोली डिक्रीजिंग, जो कम हो रही है उसकी पॉपुलेशन को हम क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। अब बच्चे रिजल्ट क्या निकला? What was the result? ये लॉन्च तो कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या रिजल्ट कुछ पॉजिटिव निकला? बिल्कुल बच्चों, जैसे आपके मार्क्स बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, उसी तरीके से जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका रिजल्ट भी अच्छा निकला, यानी कि टाइगर्स का नंबर एक्चुअली बढ़ गया, राइट? सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तीन चीज मैंने स्पीच से बताई। आपके सतपुरा नेशनल पार्क में ही है सतपुरा टाइगर रिजर्व, जहां पे हमने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए, गवर्नमेंट लेके आई, जिसका पर्पस था जो टाइगर्स का नंबर कम हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है, उसको बढ़ाना, और रिजल्ट भी यही आया बेटा, बढ़ गई पॉपुलेशन, बढ़ गई टाइगर्स की, ठीक है? डन है बेटा? चलो चलो एक क्वेश्चन करें, शैल वी डू दिस क्वेश्चन? चलो हाँ जी, बताइए इसका आंसर। जो मेरे लिए इतने कंसर्न है, पानी पी लीजिए, थैंक यू सो मच। आप भी पानी पी लीजिए। यू आल्सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एवरीवन। गुड, आई कुड सी सम करेक्ट आंसर, आई गेस इस बार 100% शायद हो जाए। इस बार फाइनली हमारा 100% आएगा बेटा। प्रोजेक्ट टाइगर बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सतपुरा नेशनल पार्क में। पर्पस क्या था? टाइगर का नंबर बढ़ाने का, क्योंकि वो क्या हो रहा था बेटा? कम हो रहा था, तो उसको बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। तो बेटा कहां लॉन्च हुआ था इंडिया में? वेयर? इट वाज लॉन्च्ड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी। क्या इस बार भी 100% नहीं आएगी बेटा? ये कहां बंदीपुर कान्हा गिर तो मैंने आज की क्लास में डिस्कस भी नहीं किया है, और प्रोजेक्ट टाइगर जस्ट अभी डिस्कस किया था। सतपुरा नेशनल पार्क जो कहां है बेटा? कहां पे है सतपुरा नेशनल पार्क? जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। भविष्य नंबर 1, देन आर्यन, देन युग, ओपी, विंसेंजो, अश्विनी, कंचन, सानवी, अंशिका, आयुष्मान एंड शिवम। गुड जॉब यू गाइस, ठीक है? कहां पे बेटा ये नेशनल पार्क ये है कहां पे? प्लेस कहां है बेटा इसकी? वेयर इज इट लोकेटेड? एमपी मध्य प्रदेश। वेरी वेरी गुड, एमपी राइट, परफेक्ट है यार, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ चले या वीडियो कॉल कर ले? ओके, आई गेस आज वैसे भी हमारा ये टॉपिक अभी नहीं कवर हो पाएगा, विल गो विद वीडियो कॉल एज आई प्रॉमिस्ड यू गाइस, ठीक है? चलो मध्य प्रदेश इसका आंसर है, बिल्कुल सही बात है। उसको अपने बाल सेट करने हैं वो कर लो, है ना? गलती से तुम्हारा नाम आया, क्लिक हो गया, फिर आप कहोगे मैम आपने तो टाइम नहीं दिया, हमारे तो बाल सेट नहीं है, थोड़ा सा मैं बाल सेट कर लूं। उमंग, ठीक है, वी आर गेटिंग स्टार्टेड, देन हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलो चलिए बच्चे, लेट्स बिगिन, करें शुरू।
अच्छा थोड़ा अपना वीडियो कॉल भी ऑन करेंगे, ठीक है, सिर्फ अपना ऑडियो सेक्शन नहीं। हाय शिवांशु, हाउ आर यू डूइंग? फाइन। नोट्स बनाते हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं। आर यू मेकिंग योर नोट्स? चलो दिखा दो, टेस्ट करें। कहाँ दूर रखा है वो नोट्स को? हाँ जी महाराज, आई यू ऑल्सो देयर? आई कुड सी महाराज ऑल्सो। महाराज आपके पास आऊंगा और बच्चे दिखते नहीं है, आते नहीं है, वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करते फॉर व्हाटएवर रीजंस। में भी आप आज आपके बाल अच्छे से सेट नहीं है, या आज मैम उठने से मन ही नहीं कर रहा है, आज मस्त लेट के सोफे में लेट के वीडियो क्लास देख रहे थे, अब आप उठाने की कोशिश कर रहे हो बेड से, तो वो सारे बच्चों के लिए चलो कोई नहीं, ठीक है। दैट्स इट एवरीवन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। क्लास को जल्दी से हम सम अप कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल एंड द क्लास, ठीक है बच्चे जी। देन हम क्लास को खत्म करेंगे। सो बेसिकली बच्चे आज हमने देखा था डिफॉरेस्टेशन का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस, कि कैसे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ऑल्सो वी सॉ वन मोर थिंग, कि कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। हमने वाइल्ड लाइफ देखा, हमने बायोस्फीयर टर्म्स देखे, ऑल्सो वी सॉ हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क में हमने सतपुरा नेशनल पार्क देखा जो एमपी में है, हमने रॉक शेल्टर्स देखे वहां पे जहां पे प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में पता लगा वो कैसे रहते थे, लड़ते थे, खाते थे, सब कुछ पता लगा। ऑल्सो हमें क्या चीज देखने को मिली, हमको देखने को मिली प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें हम चाहते थे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है। सो दैट्स इट। आई एम नॉट ट्राइंग टू इग्नोर एवरीवन, मे बी जो फ्यूचर में आगे वीडियो कॉल्स आएंगी, आई होप आपके साथ हम कनेक्ट कर पाए और आपसे मिल पाए, ठीक है। चलो दैट्स इट एवरीवन। होमवर्क आपका रहेगा डीएचए नंबर 1। बच्चे दिस टाइम आपका होमवर्क है, लास्ट टाइम मैंने कोई ऐसा आपको स्पेशल पार्टी दे दी थी, कोई डीएचए नहीं था क्योंकि इतना चंक हमारा कवर नहीं हुआ था। डीएचए 1 होमवर्क रहेगा, सब बच्चे अच्छे बच्चों की तरह सारा वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यार दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, जो आगे बनाएंगे, मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।